कोरोना महामारी के बाद नई बीमारी बर्ड फ्लू नामक ने क्षेत्र में बड़ी तेजी से पैर पसारना चालू कर दिए। अभी तक रतलाम, नीमच, इंदौर में बीमारी का नाम चल रहा था। यह बीमारी धीरे धीरे गाँव में आती नजर आई। आज भलवाड़ा में अभिनव गर्ग के मकान की छत पर 2 कबूतरों का जोड़ा मृत अवस्था में पाया गया, जिसमें बर्ड फ्लू के सिम्टम्स होना नजर आए हैं, जिसकी सूचना अभिनव द्वारा पत्रकार साथी बंटी चौरसिया को दी। बंटी चौरसिया ने तुरंत पशु चिकित्सक को फोन लगाकर अवगत किया। पशु चिकित्सक प्रवीण भामरे ने आकर उनके सैंपल लिए। सैंपल लेने के पश्चात उन्हें दफनाया गया। उपस्थित वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष प्रतीक अवस्थी ने बतलाया कि जानवरों में यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसके लिए सभी को सावधानी बरतना चाहिए। इसके सिम्टम्स गले में सूजन, आंखों में काला पानी, पैरों में सूजन आती है, जिससे जानवरों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे साथ आज प्रतीक जी अवस्थी वेलफेयर सोसाइटी के जुड़े हुए हैं। हाँ प्रतीक जी बताएं। जैसा कि वेलफेयर सोसाइटी का मतलब है किसी भी जानवर के कल्याण के लिए काम करना, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो, जितना हो सके अपनी तरफ से उसकी सेवा करना। अभी बर्ड फ्लू का काफ़ी चलन चल रहा है, जैसे कि नया वायरस कोविड के बाद जो आया है। तो बर्ड फ्लू के कुछ सिम्टम्स है, जैसे गर्दन में सूजन होना या कुछ और भी सिम्टम्स जो डॉक्टरों द्वारा अथराइड किए गए हैं उनके थ्रू अभी, जैसे कि यहाँ पे देखा गया 2 कबूतर हैं, तो इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें वापरना चाहिए। जैसे बिना दस्ताने के कभी किसी पक्षी को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, दूर से मास्क का उपयोग करना चाहिए। और यदि कुछ ऐसा दिखता भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक कि अभी पता किया है, डॉक्टरों से बात हुई है, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। उससे दूरी बना के रखें और एक व्यक्ति कोई भी दस्ताने वगैरह पहन के उसे नमक के साथ गाड़ दे। सिर्फ इतना प्रिकॉशन अभी करना है और जो भी गाइडलाइन आती है उसका हम लोगों तक और पहुंचाएंगे, विस्तार करेंगे। अभी वेलफेयर सोसाइटी इसी तरह से काम कर रही है। अच्छा, इसके बीमार होने से मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी इसका कुछ इतना डिक्लेयर नहीं हो पाया है कि मनुष्य का कुछ प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, जानवरों तक इसका पहुंच हो सकती है, जैसे कि यदि ये बर्ड फ्लू का शिकार है और इसे कोई दूसरा जानवर खाए तो उसके संक्रमित होने के ज्यादा चांसेस हैं। मतलब मनुष्य को भी इसके बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, सावधानी ही सुरक्षा है। जैसे कोविड के लिए हमने मास्क और सैनिटाइजर वगैरह का यूज किया है, वैसे ही इसी बीमारी को भी हम सावधानी से ही बच सकते हैं। आपकी संस्था पूरे तहसील स्तर पे काम कर रही है? हाँ, तहसील स्तर, जिला स्तर, मेरे जहाँ तक की हमारी संस्था है, हर ग्राम में हमारे युवा हैं। कोई भी जानवर बीमार होता है, परेशान होता है, तो उसके लिए मैं और मेरी सोसाइटी पूरी तरह से सहायता करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि अभी जैसे जैसे बर्ड फ्लू अपना पैर पसारते जा रहा है, वैसे वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी देखने को मिली है। आज एक कबूतर का जोड़ा यहाँ पर भलवाड़ा मां नर्मदा ट्रेडर्स के किराना व्यापारी अभिनव गर्ग के छत के ऊपर सुबह 7:30 बजे के करीबन गिरा हुआ अभिनव जी ने देखा, जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए। पड़ताल के लिए देखा गया कि वास्तविक में ये कबूतर का जोड़ा छत के ऊपर मृत अवस्था में गिरा पड़ा हुआ है। इसके लिए अभिनव जी से कुछ पूछना चाहूँगा। अभिनव जी, ये कब देखा आपने? सुबह 7:30-8 बजे के तकरीबन ऊपर आया था, तो देखा कि यहाँ पे मरे हुए। तो फिर मैंने बंटी भैया को फ़ोन लगाया। बंटी भैया से बात हुई, बंटी भैया से बात करके बंटी भैया ने फोटो लेके फिर आपको फ़ोन लगाया। तो ये आज की घटनाक्रम है? हाँ, आज की घटनाक्रम है। सुबह 5-5:30 बजे पप्पा आए थे, जब तक कुछ भी नहीं था। इसके बारे में आपने और किसी डॉक्टर को सूचना दी? हाँ, सचिन भैया को फ़ोन लगाने के बाद सचिन भैया ने जिला सरकारी अधिकारी को फ़ोन लगाया है और उनने आने का बोला है। देखिएगा, बर्ड फ्लू का यहाँ पर कहर बढ़ते ही जा रहा है। और जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए कि चिकन, अंडा और इनकी दुकानें सख्ती से बंद की जाए, मगर आज भी भलवाड़ा में इसका व्यापार बड़े इससे चल रहा है, जिसके लिए प्रशासन और शासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कैमरामैन बंटी चौरसिया के साथ सचिन जादव की रिपोर्ट। हिमांशी ट्रेडर्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, रेती गिट्टी, ईंट, सीमेंट, मोहरम के थोक विक्रेता। इशिका ट्रेडर्स, शक्कर एवं तेल के थोक विक्रेता। संजू भैया, पताशे वाले।
मोतीचूर के लड्डू, सोहन पपड़ी, काजू कतली, मलाई बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, बंगाली स्वीट्स, केसर कतली। 11 परशुराम मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। नामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। श्री चोकसे ट्रेडर्स, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। इंदौर जिले के महू थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी की 2 माह तकरीबन अस्पताल में उपचार चलने के बाद आज मौत हो गई। जहां पुलिसकर्मी अपने परिचित की शादी समारोह से घर लौट रहा था, उस समय किसी अज्ञात बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे कि पुलिसकर्मी संजय मीणा नीचे गिर गया और सर में गंभीर चोट आई थी। सर में गहरी चोट आने के चलते कोमा में चला गया था। 2 माह तक अलग अलग निजी अस्पताल में उपचार चला, लेकिन आज अस्पताल में मौत हो गई। फिलहाल में किशनगंज पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। मेरा नाम कैलाश चंद मीणा। दादा क्या नाम है मृतक का, कितना साल उम्र है? मृतक का नाम संजय मीणा। जी, किसे मौत हो गई, क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? हम तो नागदा रहते थे। 1 बजे मतलब टी सबका फ़ोन आया और हमारे को मालूम पड़ा वो तो यहाँ आया तो टीचोत्रा में भर्ती किया हुआ था। ये कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ। अब सच बात तो कोई पता नहीं चला उसका। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कुछ पता है काहे से एक्सीडेंट हुआ है? 10:30 बजे बारात में था ये। वहाँ पे मतलब और वहाँ बारात से वो पूरा नाचना कुछना करा था और जिसके बाद घर आ गया था। हाँ। घर आने के बाद ये कहते हैं कि वहाँ रोड पे चले गए, बाकी वो घर पे आ रहा था। उसकी पत्नी भी घर आ रही थी, ये भी आ रहा था घर पे। कहाँ पर बारात में शामिल होने गए थे? ऐसा कहाँ पर बारात में शामिल होने गए थे? वहाँ पास में ही जो यहाँ ये रहता है, कौन सा कॉलोनी? राऊ में। राव के पास कॉलोनी कौन सी? नहीं, ये मामला कोई एक्सीडेंटल लग रहा है या मतलब कोई संदेह पर सस्पेक्टेड मामला लग रहा है आपको? भाई साहब, ये कोई एक्सीडेंटल कोई हादसा लग रहा है क्या? मेरा को मामला वो अपने टीचोत्रा में डॉक्टर साहब ने ये बताया था कि कोई भारी चीज़ से इनको दी, उनको उन्होंने मेरे को बुलाया और उन्होंने बोला कि ये कोमा में आ गए, इनको ले जाओ। फिर उन्होंने ये बोला था कि कोई भारी चोट से उसका वो मतलब हुआ था। अच्छा, मौत हुई है। हाँ, और कहीं चोटें तो नहीं थी? और कहीं भी चोट होगी। क्या करते हैं ये पुलिस में थे। कहाँ पर? ये कहाँ थे भाई साहब? महू में। महू कोतवाली में। पहले काय में थे? पहले मिलिट्री में थे। वहाँ से रिटायर हो गए। मऊ में किस पोस्ट पे थे? जवान थे, सब इंस्पेक्टर थे, क्या थे? भैया ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कैलाश चंद मीणा। करा था। हाँ। यही साहब ने कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, पापा से बात करी, फिर हम लोग वहाँ से अरेंजमेंट करके 3 बजे आए। हम यहाँ आए तो लड़के से ये बोला गया, लड़का ये बोल रहा हमको जो बैठा था साथ में गाड़ी पे कि हम वहाँ से आ रहे थे और पीछे से किसी ने गाड़ी में ठोका और ये भैया गिरे और उनके सर पे इतनी चोट है। वहाँ गए, उसके बाद अभी तक 24/11 की ये खबर घटना है। अभी तक हमको ना तो किसी प्रकार का स्पष्टीकरण है, ना उस प्रकार की किसी जांच का हमको कोई क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है कि आखिर में हमारे भाई का एक्सीडेंट ही हुआ या और कुछ और चीज़ है। क्या 24/11 को एक्सीडेंट हुआ? 24/11 का। और आज मौत हुई? हाँ, आज मौत हुई। उसके बाद क्या 3 दिन तक वहाँ रखा था, स्थिति में सुधार नहीं था। हम सैलरी में ले गए थे, आर्मी एक सर्विसमैन थे तो आर्मी में एक सर्विसमैन के हिसाब से ले गए थे, ट्रांसफ़र करवाए थे। वहाँ 1 महीने तक रखा, सुधार भी हुआ, काफ़ी सुधार हुआ था। मतलब वेंटिलेटर हट के जनरल शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद उन्होंने बोला घर ले जाओ, तो हम घर लाए थे। घर पे लाने बाद एकदम उनकी तबीयत बिगड़ी। काय में पदस्थ थे, क्या नाम है इनका? इनका संजय मीणा, मऊ कोतवाली में पदस्थ थे। क्या जवान थे, सब इंस्पेक्टर थे? ये जवान थे। पहले काय में काम करते थे? पहले ये एक सर्विसमैन में सूबेदार मिलिट्री में। कहाँ रहते थे ये नागदा जंक्शन इंदौर में? कहाँ रहते थे? इंदौर में। ये अपना क्या, ये अपना स्वीट्स के पीछे। परिवार में कौन कौन है इनके? कहाँ पे? परिवार में इनके बच्चे, बीवी? परिवार में एक बच्ची है और उनकी वाइफ। अच्छा, इसके बाद ये भी बताया आप? क्या पता है, ये बोल रहे थे कि बारात से आए थे वहाँ से, अपन को इतना क्लियरेंस नहीं था क्योंकि हमको तो बस क्लियर बच्ची और जो भी बता रहे उसके हिसाब से। आपका नाम बताओ। आपका नाम? मेरा नाम अजय मीणा। संजय कैलाश। क्या उम्र सूचना मिली? 40 साल। क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? कुछ क्या करवाना आया जिला अस्पताल में? मैं पीएम करवाना आया हूँ। तो सुबह 10 बजे सूचना मिली। ये कब घायल हुए थे, कैसे मौत हुई इनकी? किस कारण मौत हो गई इनकी, कुछ जानकारी? ये मेरे को जानकारी। क्या एक्सीडेंट में मौत हुई या हाँ, ये एक्सीडेंटल? एक्सीडेंटल है। कहाँ पदस्थ थे ये? कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट की इसकी जानकारी?
ये तो कुछ मोर साइड में हुआ है हाँ। और चैतराम हॉस्पिटल में भर्ती है। अपने घर की पड़ोस की दुकान में रखे सैनिटाइजर को खेल खेल में एक बच्चे ने ग्लास में डालकर आग लगा ली। ग्लास में सैनिटाइजर होने की वजह से आग लग गई और आग बच्चे के कपड़ों ने भी पकड़ ली। आग लगते ही परिजनों ने आग को बुझाया और बच्चे को पास के अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां घायल बच्चे का 3 दिन से अस्पताल में उपचार चल रहा है, लेकिन आज घायल बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्गे कायम कर आगे की जाँच शुरू कर दी। गणेश नाम था, क्या उम्र थी? उम्र की 14 था। कैसे हादसा हो गया था ये? सब ऐसा हाथ नीचे होगा। तो पूरी डिटेल में भैया बताएंगे उनको मालूम। फिर भी क्या करता था बच्चा ये? वो सैनिटाइजर से जुलस गया था। सैनिटाइजर गिलास में ले लिया था उन्होंने और मतलब बच्चे ने लिया था, फिर वो दुकान में पड़ा था। क्यों ऐसे ही थे ना क्या? भैया क्या हुआ था? हाथ थोड़ा नीचे करिए। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे बच्चा था छोटा, उसके बाद सैनिटाइजर था, ठीक है। आफ्टर सैनिटाइजर से वो देख रहा था कि कैसे क्या होता क्या नहीं होता। एक रखा था घर में, फिर उसने गिलास में डाला उसको, और जैसे उसने कुछ आग वाग लगाने की कोशिश करी, कपड़े भी डूब गया और आग लग गई। खेल खेल में हादसा हो गया। खेल खेल में हो गया पूरा। कितने साल का बच्चा था? क्या नाम था इसका? 13 साल का था, विशेष पांचाल। अच्छा, कहाँ रहता था ये? यहीं पे सर राजनगर में रहता। क्या करता था ये? पूछने से पढ़ाई करता था। कौन सी क्लास में था? 30th क्लास। और दुकान खुद की थी या क्या पड़ोस की दुकान थी? दुकान खुद की नहीं थी। अच्छा, पड़ोस की दुकान पे गया था खेलने, तो अन्य बच्चों के संग खेल दिया था ये? नहीं सर, अकेला ही था वो। सैनिटाइजर कहाँ से मिला था? सैनिटाइजर वहीं पड़ा हुआ था दुकान में। कौन कौन है परिवार में इसके? परिवार में सर मम्मी पापा हैं उसके, और एक बड़ी बहन है। और कोई घायल हुआ है? और कोई घायल नहीं हुआ। बस ये 14 वर्षीय बच्चे की। आपका नाम? आज से 7 तारीख को हुआ था। आज इलाज के दौरान मौत हुई? आज रात को इलाज के दौरान 11 तारीख मतलब 10 तारीख को नाइट में 12:51 में वो हो गया उसका। जब से भर्ती था ये? जब से भर्ती था फर्स्ट टाइम इन्होंने मुंबई हॉस्पिटल में एडमिट किया था। आफ्टर ऑल वहाँ से इन्होंने फर्स्ट डे डिस्चार्ज करा लिया। सेकेंड टाइम इन्होंने यहाँ पे चंदन नगर को आस्था हॉस्पिटल में एडमिट किया था। आस्था हॉस्पिटल से निकाल के फिर इन्होंने जब हुआ तो फिर वहाँ पर इन्होंने अरविंद हॉस्पिटल एडमिट किया। आप कौन लगते हैं उनके? सॉरी, आप कौन लगते हैं उनके? मैं उसका मामा हूँ। क्या नाम है आपका? पंकज पांचाल। जनवरी माह की 12 तारीख का दिन पूरे देश के लिए है बेहद खास है। यह सिर्फ एक सामान्य तारीख नहीं है। 12 जनवरी को भारत के महान दार्शनिक, आध्यात्मिक और सामाजिक नेताओं में से एक स्वामी विवेकानंद की जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी की 128वीं जयंती पर भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दूध अभिषेक करते हुए मालार्पण किया। वहीं स्वामी विवेकानंद जी के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। हमारा देश युवाओं का देश है। यह एक अवसर है उस महान आत्मा को याद करने का, जिसने समूचे विश्व में देश का नाम रोशन किया, दुनिया का भारतीय संस्कृति और सनातन जीवन पद्धति से परिचय कराया। उनके सम्मान में 12 तारीख को पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जन्म जयंती पर भारतीय जनता युवा मोर्चा इंदौर के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर दुग्धाभिषेक करते हुए स्वामी जी को माल्यार्पण उन्होंने किया है और स्वामी जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए समाज सेवा करने का यहाँ पर सभी ने प्रण लिया है। इंदौर के खुड़ेल थाना क्षेत्र के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की 3री मंजिल से गिरने से MBBS के छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आज मृतक का प्रैक्टिकल का पहला पेपर था, जिससे वह देर रात तक पढ़ाई कर रहा था और करीब 2 बजे 3री मंजिल से पैर फिसलने से गिर गया और छात्र की मौत हो गई। वहीं पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। बहरहाल खुड़ेल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया।
आदित्य अग्रवाल। आदित्य जी कैसे हादसा हुआ, क्या हुआ? चलते चलते रात में 2:20 पे उसका पैर स्लिप हुआ और रेलिंग के वो नीचे गिर गया। किसी ने कोई आवाज़ दे दी, तीसरी मंजिल से। क्या करते थे ये? डॉक्टरेट कर रहे थे MBBS। क्या नाम है? आयुष्मान गुप्ता। कौन सी ईयर में थे? ये फर्स्ट ईयर में थे। कौन से कॉलेज में? इंडेक्स मेडिकल कॉलेज। कहाँ के रहने वाले थे? ये शिवपुरी के। क्या किसी को शक वक जा रहा है आपको? नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत जेन्युइन है वो। कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसा कॉलेज की तरफ से कुछ भी नहीं है। मुझे ये बताइए क्या पूरा हादसा हुआ है, जांच में क्या पड़ा? हादसा पूरा ये है कि बच्चा MBBS की पढ़ाई कर रहा था। आज से पहला पेपर का साइड पेपर था, पढ़ाई कर रहा होगा, रात को उठा होगा। और ये घटना 2 बजे आसपास की है और हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल से कहीं पैर बिगड़ा तो नीचे गिर गई। क्या नाम था इसका और किस तरह से हादसा हुआ है ये? इसका नाम है आयुष्मान, पिता अमित गुप्ता, उम्र 20 साल, निवासी विवेकानंद हॉस्टल का रहने वाला है और स्थायी रूप से रहने वाला शिवपुरी जिले का। नशा तो नहीं है इसमें कोई? नशा का नहीं बता सकते हैं। घटना कहाँ की? घटना इंडेक्स अस्पताल मेडिकल कॉलेज हॉस्टल। CCTV में क्या रही है पूरी? मैं CCTV के फुटेज जाके लेना पड़ेंगे, थाने में जाते चाहिए। आपका पूरा नाम मतलब? शोभाराम रावत, थाना खुड़ेल, जिला इंदौर। ऑल इंडिया मंसूरी समाज इंदौर के अध्यक्ष हाजी शरीफ मंसूरी ने बताया कि मंसूरी समाज के बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंदौर प्रेस क्लब भवन में सम्मान समारोह व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां समाज के पदाधिकारियों ने सभी के सामने अपने अनुभव साझा किए और मार्गदर्शन दिया। इस दौरान राष्ट्रीय संगठन मंत्री मोहम्मद हुसैन, हाजी सलमान मंसूरी, हाजी जम्मू मंसूरी, मोहम्मद फारूक मंसूरी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जो यहाँ पर बच्चों को तालीम किस हिसाब से देना है उस विषय में है, तालीम के ऊपर बैठक रखी गई है और हमारा मकसद ये है कि हमारे हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे हैं जो अल्पसंख्यक हैं वो अच्छी से अच्छी शिक्षा और तालीम हासिल करें। इस विषय में ये प्रोग्राम रखा गया है हमने और इस प्रोग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेहनत करी है हमारी टीम के बंदों ने मेहनत करी है। जैसे हमारे उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, संगठन मंत्री हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, पूरी टीम ने मेहनत करी है इसके साथ। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का बच्चा और हमारी कौम का हर बच्चा जो बेरोजगार है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, उसके लिए हम गवर्नमेंट से सहायता चाहते हैं। और इसके अलावा हमारी और कोई डिमांड नहीं है। हमारा हिंदुस्तानी हर बच्चा अल्पसंख्यक पढ़ा लिखा होना चाहिए। बच्चा पढ़ेगा हमारा देश बढ़ेगा, बस इसके लिए ही हम ये प्रोग्राम रख रहे हैं और ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। मकर संक्रांति का पर्व पतंग के बिना अधूरा माना जाता है। इंदौर में भी मकर संक्रांति पर जमकर पतंगबाजी की जाती है। शहर में पतंग और डोर के बाजार सज चुके हैं। यहाँ मकर संक्रांति पर रंग बिरंगी पतंगे नीले आसमान में छाने के लिए तैयार हैं। शहर के हर सिद्ध क्षेत्र स्थित मनोज पतंग हाउस पर अलग अलग वैरायटी की पतंगे सभी को आकर्षित कर रही हैं। पतंगबाजी के शौकीन यहाँ पहुँचकर रंग बिरंगी पतंगे खरीद रहे हैं। इंदौर की बात करें, पतंगों को लेकर किस तरह का उत्साह है और किस तरह की इस बार पतंगे जो है दुकान पे? इस बार कोरोना को लेके जो लोगों में जो उत्साह था पतंगबाजी को लेके, इस बार बहुत डाउन है।
लोगों ने बहुत से इस कारण लोगों ने दुकानें नहीं लगाई। छोटी छोटी जो दुकानें मोहल्लों में गलियों में जो दुकानें लगती थी पतंगों की, वो बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम लग पाई, आधी दुकानें लग पाई उसमें इंदौर के अंदर। बाकी पन्नी की पतंग में मतलब जो मोदी जी की है और बेटी बचाओ है और कोरोना की जो पतंग है, ये काफ़ी लोगों को प्रभावित करती है, आकर्षक केंद्र बना हुआ उसके लिए, जो लोगों ने ज़्यादा पसंद करते हैं उस चीज़ को। धागे की बात करें, धागे में जो बरेली का मांझा है और हमारा खुद का जो सूतते हैं मांझा, जो कच्चा काटन धागन रहता है जो सूत के तैयार करते हैं हम, वो बाज़ार में काफ़ी डिमांड है। जब लोगों के पास में वो चीज़ मिलती है तो लोगों को बड़ा उत्साह रहता है कि यार वापस मतलब पुराना समय आ गया है और पतंगबाजी को लेके काफ़ी उत्साह है। चाइना को लेके काफ़ी लोगों में मतलब वो है कि ना, उससे जो उंगलियां वगैरह कटती है, गर्दन वगैरह कटती है, लोगों को जो पक्षी वगैरह जो करते हैं उसमें लोगों को जो हानि पहुंचती है, उसको लेके भी थोड़ा वो है। तो इसलिए हमने उसके लिए बोर्ड अलग से विशेष कर लगा रखा है कि चाइना प्रतिबंधित है, उसका उपयोग न करें। कितने सालों से दुकान है? आज हमारे करीब इसमें 60 साल की करीब हो गए इस दुकान को। हमारी तीसरी पीढ़ी है ना, हैगी हम तीसरी पीढ़ी नहीं, हमारे यहाँ मतलब वो कारीगरों लोग काम करते अपने घरों पे बनाते हैं, वो बना के यहाँ हम सब बेचते हैं। कहाँ माल जाता है? इंदौर में ही हमारा सब मतलब छोटी छोटी जो दुकानें लगती है उसमें वो लोग लेके जाते हैं। रेट वाइज देखा जाए तो पतंग का रेट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं, और डोर के हिसाब से भी बता दें। अगर पतंग का अगर देखा जाए तो 2 रुपये से स्टार्ट होता है, तो उसमें 300 रुपये तक की पतंग रहती है। पैरासूट की पतंग रहती है कपड़े की, उसमें 300 रुपये तक की, 400 रुपये तक की ना पैरासूट की पतंग रहती है उसमें। और धागे के उसमें 30 रुपये से स्टार्ट होता है, 30 रुपये से लेके मतलब 500 रुपये तक के रेंज तक की धागन रहती है उसमें। आपका नाम? मुकेश राठौर। इंदौर की आजाद नगर पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आजाद नगर के कोहिनूर कॉलोनी में रहने वाली महिला की शिकायत पर आरोपी फिरोज निवासी काटाफोड़ देवास को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने महिला के साथ शादी करने का विश्वास दिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी फिरोज और महिला एक ही कॉलोनी में निवास कर रहे थे। पुलिस आजाद नगर में महिला को अमरावती महाराष्ट्र से ढूंढ कर निकाला है। आरोपी फिरोज के खिलाफ दुष्कर्म सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आजाद नगर थाने में क्या है पूरा मामला? आजाद नगर में एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी दिनांक 5 तारीख को। नेहा पटेल की गुमशुदगी दर्ज हुई थी और उसके बाद फरियादिया को जो पीड़िता है उसको दस्तयाब किया गया और दस्तयाब करने के बाद उनके कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराया गया, जिनमें उनके द्वारा एक युवक आमिर खान और द्वारा उनके साथ बलात्कार करने और उनको बलपूर्वक अमरावती महाराष्ट्र ले जाने तथा अन्य लोगों द्वारा सहयोग करने की बात सामने आने पर थाना आज़ाद नगर में आमिर खान एवं 3 अन्य लोगों के विरुद्ध धारा 365, 376, 342, 212, 34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसकी विवेचना थाना प्रभारी आज़ाद नगर द्वारा की। सर, शादी का झांसा भी दिया था, शादी करने की बात भी सामने आई थी। अभी इस संबंध में जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उसमें तो ऐसा नहीं, बाकी जो भी उसमें तथ्य आएंगे उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा।